यहाँ पर राजा हुआ करते थे, उन्होंने किसानों को जेल में भरने का कार्य किया है। राजा साहब की ये अच्छी खासी विदाई करने वाली है राजगढ़ की जनता। कांग्रेस शासन में जवानों की मुंडिया काट ले जाता था, आज देश की सीमा की ओर देख नहीं सकते अन्य देश कोई भी। इंडिया गठबंधन हुआ है, कितने सारे दल एक साथ आ गए हैं। अली बाबा 40 चोर और बता रहे हैं सीधे सीधे महिलाओं को देंगे 1 लाख 1 साल में। नेता सार्वजनिक मंच से महिलाओं के लिए टंच माल जैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। आप उनकी मानसिकता को समझिए। गिनती के दिन बचे हैं लोकतंत्र के महापर्व मतदान को, और क्या कुछ माहौल है राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में। हम पल पल की आपको खबर दे रहे हैं। इस वक्त हम हैं पचोर के पास एक गांव बोखड़ी में। बात होगी राजनीति की, बात होगी कि किसकी लहर है, कौन जीतेगा, आखिर कौन जीत रहा है। इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, माननीय रोडमल नागर जी और मोदी जी प्रचंड जीत के साथ भारत में फिर से भगवा ध्वज लहराने वाले हैं। कारण क्या है कि आप लोग इस तरीके से बड़े कॉन्फिडेंट में आके बोल देते हैं कि भगवा ध्वज लहर जाएगा? क्या कारण है इतना कॉन्फिडेंस का कारण है कि राजगढ़ जिला हमारा जो बंजर भूमि हुआ करता था, इसमें कुंडालिया डैम, मोहनपुरा डैम, अपनी रेलवे लाइन, आपका मेडिकल कॉलेज, आप चारों तरफ देखें तो सिर्फ विकास विकास और विकास ही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निरंतर विकास करने का काम किया है, जिसके ध्वजवाहक माननीय रोडमल नागर जी बने। इसलिए हम तो पूरी अपेक्षा के साथ कहना चाहेंगे कि इस बार पिछली बार की लीड जो 4.5 लाख की थी, उसको तोड़ के 5 लाख पार से माननीय रोडमल जी जीतने वाले। 5 लाख पार से रोडमल जी जीतने वाले हैं। इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि 5 लाख से जीत जाएंगे। सीधे पूर्व मुख्यमंत्री आए हैं मैदान में, इतना सारा वो अपनी चीजें, नारू रोग भाई मैंने खत्म करा था, मैंने राजगढ़ के लिए बहुत काम किया है, गली गली घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। क्या लगता है आपको इस बार मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी जो आए हैं, उनके 10 वर्षों के जो कुकर्म हैं वो भी जनता ने देखे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की 2003 के बाद से जब सरकार बनी, उस सरकार के द्वारा निरंतर जो विकास किया गया है वो भी जनता के सामने है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, किसी के साथ किसी भी प्रकार का अनाचार अत्याचार नहीं किया। और माननीय राजा साहब जो यहाँ पर राजा हुआ करते थे, उन्होंने किसानों को जेल में भरने का कार्य किया है, गौ माताओं को रोडों पे चलाने का कार्य किया है। इसलिए उनके कुकर्मों की सजा देने का वक्त 33 साल बाद यहाँ की जनता को मिला है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी लीड के साथ जिताकर राजा साहब की ये अच्छी खासी विदाई करने वाली है राजगढ़ की जनता। अच्छा, कोई असर नहीं होगा राजा साहब का? कोई असर नहीं, कोई असर नहीं होगा। राजा साहब 10 वर्ष इस प्रदेश के मुखिया रहे, इस जिले से गृह जिला था उनका। राजगढ़ जिले में किया उन्होंने 10 साल में। एक यूरिया खाद की फैक्ट्री आई थी, वह भी रावगढ़। जो भी विकास होने का था सब रावगढ़। आज मेरे देश की सेना कांग्रेस शासन में जवानों की मुंडिया काट ले जाता था, आज देश की सीमा की ओर देख नहीं सकते अन्य देश कोई भी। तो जो ताकत मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाई है, वो ताकत जीतेगी। और अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार का लगातार नारा लगा रहे हैं। इंडिया गठबंधन हुआ है, कितने सारे दल एक साथ आ गए हैं। इधर आप देखें, बंगाल से लेकर दिल्ली तक चोरों की फौज है, चोरों की फौज, सब चोरों की फौज है। अली बाबा 40 चोर, अली बाबा 40 चोर, बिल्कुल चोरों की फौज है। 5 न्याय दे रही है कांग्रेस, युवाओं को न्याय, महिलाओं को न्याय, और बता रहे हैं सीधे सीधे महिलाओं को देंगे 1 लाख 1 साल में। नेता सार्वजनिक मंच से महिलाओं के लिए टंच माल जैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। आप उनकी मानसिकता को समझिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो योजना चालू है, वर्तमान में आप देख रहे हैं, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, ये हमारे मन में नहीं अपितु पूर्णता हम मातृशक्ति कहते हैं। ये सम्मान है उस महिला समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी का। और वहाँ क्या है देखा है, 8,500 रुपए महीने देंगे। ये वर्तमान के जो राजगढ़ के लोकसभा के उम्मीदवार हैं, इनका खुद का कथन है। आपने सुना होगा इनका वीडियो, टंचमाल। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप बड़ा कॉन्फिडेंट में कि 400 पार हो जाएगा, राजगढ़ लोकसभा सीट हम निकाल लेंगे। बिल्कुल। तो ये जो उन्होंने गांव जाकर पैदल चल करके वादा निभाओ यात्रा निकाली है, और कहा है कि आपने 3,000 रुपए महिलाओं से वादा किया था, नहीं दिया। 27 रुपए MSP का बोला था कि गेहूं खरीदेंगे, नहीं खरीदा। 450 में टंकी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे कैसे जीतेगी भाजपा? हमने ये नहीं कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने कहा कि 5 साल हमारी सरकार है और हमारे मैनिफेस्टो में जितनी भी
हमने वादे किए हैं, वो तमाम वादे हमने पूरे करे हैं और आगे भी जो वादे किए हैं वो तमाम वादे पूरे करेंगे। इनकी तरह 2-2 लाख का लॉलीपॉप देकर आम गरीब किसानों को ठगा नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने। अयोध्या में राम मंदिर के लिए क्या करना पड़ा, कोर्ट से आदेश लेना पड़ता था कि राम जी को पूजने के लिए भी कोर्ट का आदेश चाहिए था। तो मंदिर बनाने के लिए कोर्ट का आदेश मिला है भाई साहब। तो मिला है, लेकिन इसके लिए कितने साल आपने देखा कि यही कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल जी अपनी पूरी वकीलों की फौज लेके गए थे कि अभी राम मंदिर के पक्ष में फैसला मत कीजिए, अन्यथा इसका फैसला अगर कोर्ट करता है तो उसका लाभ भाजपा को मिलेगा। मतलब उनको ये पता था कि फैसला हिंदू समाज के पक्ष में आएगा। 70 साल तक कांग्रेस हिंदुओं के स्वाभिमान से खेलती रही और उसका ये दुष्परिणाम है कि आज पूरे देश में से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। तो आप ये मानते हैं कि इसका फायदा मिल रहा है बीजेपी को? 100% हमने जो वादे किए उनको पूरा किया है। धारा 370 कोई हटा सकता था क्या? अच्छा, हाँ, तो ये मोदी जी का पावर है। मोदी जी का पावर है। बिल्कुल, ये मोदी मैजिक है। और आप देखिए, अगर हमने कहा 400 पार तो इस बार 400 पार करके दिखाएंगे। और ये ताकत भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की ताकत है। ये ताकत इस देश के सनातनी हिंदुओं की ताकत है। जिस हिंदू समाज को कलंकित करने के लिए कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपने देखा है किस तरह से आज अगर देश की सबसे बड़ी अगर अपन बात करते हैं जमीन की, तो सबसे ज्यादा जमीन या तो रेलवे के पास है या वक्फ बोर्ड के पास है। तो ये कांग्रेस का तुष्टीकरण था। जिस कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए मुस्लिमों के साथ का नाम लेकर भटकाती है मुद्दे बीजेपी, धर्म के नाम पे भटकाती है बीजेपी, ये कांग्रेस का कहना है। आप धर्म के नाम पे लड़ते हैं, ना कि विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे। पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। सुनिए, बीजेपी ने, आप देखिए कि हमने कहा कि प्रधानमंत्री आवास आप जाइए और अपनी टीम के साथ जाइए। इस राजगढ़ जिले में आपको हजारों प्रधानमंत्री आवास देखने को मिलेंगे। आप एक इंदिरा आवास ढूंढ के बता दीजिए तो हम माने कि कांग्रेस ने विकास किया। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब हम 1 रुपए भेजते हैं तो नीचे 10 पैसे हो जाते हैं। 90 पैसे खाने वाली है कांग्रेस ही है। 2G कोल जमाने भर के घोटाले करने वाली कांग्रेस। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का भी बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा घोटाला आज तक का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घोटाला है। ऐसी कंपनियां जिनको ईडी से डराया, सीबीआई से डराया और उधर से चंदा ले लिया। आज तक ये जितनी भी एजेंसियां थी इनका कांग्रेस सरकार ने दुरुपयोग किया है। आज खुल के काम कर रही है कांग्रेस। आपने देखा आज भारतीय जनता पार्टी ने तमाम एजेंसियों को बताइए छूट दे रखी है। सुनिए खुली छूट दे रखी है। सुनिए, ये अगर कोई व्यक्ति गलत है तो हर जगह गलत है, कांग्रेस में भी गलत में होगा और बीजेपी में भी गलत होगा। लेकिन अमित शाह जी सीधे सीधे मंचों से कहते थे कि असम का सीएम भ्रष्ट है, और जब वो भाजपा ज्वाइन कर लेते तो खुद भी उन्हें सीएम बना देते हैं। बिल्कुल गलत आरोप थे उनके ऊपर। तो ये वॉशिंग मशीन है, बीजेपी वॉशिंग मशीन है। कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। जो अपराधी है वो जेल की सलाखों के पीछे है। अगर किसी के ऊपर अपराध तय हुआ है, कोर्ट ने अगर अपराध तय करा है तो अपराधी है। कहते हैं कि जो अपना केजरीवाल जी हैं, आप पार्टी के सरताज हैं, उनको जानबूझ करके जेल में डाल दिया है। 7 तारीख के बाद ही निकलने देंगे, चुनाव के बाद ही निकलने देंगे ताकि उनको नुकसान ना पहुंचा पाए। अरे वो तो ठगे कांग्रेस है। वो आप बताइए, जिसकी पूरी कैबिनेट जेल के अंदर हो, उससे बड़ा घोटालेबाज कौन हो सकता है? जिसका शीर्ष नेतृत्व, केजरीवाल को देखिए आप जेल में, मनीष सिसोदिया को देखिए जेल में, आधे मंत्री तो उनके जेल में बैठे हैं। और दूसरी बात आप बताइए कि क्या शराब घोटाला नहीं हुआ? जो केजरीवाल ये कह रहा था कि मैं दिल्ली को साफ स्वच्छ करूंगा, वो केजरीवाल दिल्ली में दारू के ठेके खुलवा रहा है। ये कैसे युवाओं को सही दिशा दे रहा है?